मैंने काफ़ी दिनों से अपने घर की डीक्लटरिंग नहीं की है। प्लानिंग तो बहुत करती हूँ बट टाइम ही नहीं मिलता। मैं और ज़ारा अक्सर ये सोचा करते हैं कि टाइम क्यों नहीं मिलता। क्या आपको पता है अपने बिजी स्केड्यूल से हम समय किस तरह निकालें? ये देखो, ये खाली मेडिसिन की बॉक्स यहाँ पड़ी हुई थी, मैं इसे डस्टबिन में डालने जा रही हूँ। बट जैसे ही मैंने इसे डस्टबिन में डाला कुछ तो क्लिक हुआ। अरे रुक, इसमें कुछ तो पोटेंशियल है। क्या इस बॉक्स को एक मास्टरपीस में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ? चैलेंज एक्सेप्टेड। क्यों ज़ारा? शी इज़ ऑल्सो लुकिंग क्यूरियस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक मैजिकल मिनिएचर कॉटेज विद सम पेशेंस एंड क्रिएटिविटी, जिसके लिए मैंने ले लिया है ये मेडिसिन का खाली डब्बा, जिसे मैं ऑलमोस्ट फेंक ही चुकी थी। थैंक गॉड मैंने इसे नहीं फेंका। तो चलो अब बात करते हैं मटेरियल्स की। तो हमें चाहिए कुछ बेसिक सप्लाईज जो हमारे पास पहले से ही पड़ी हुई हैं। अगर नहीं है तो स्क्रीन पे टैग प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके आप अभी ऑर्डर कर सकते हो। एंड अगर आप अमेजोन फ्रेंडली हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन लिंक दे दिए हैं, काइंडली चेक इट आउट फ्रॉम देयर। नाउ कम टू द प्रोजेक्ट। यहाँ मैंने विंडोज एंड डोर कट कर दिए हैं एंड अब रूफ अटैच करने के बाद बेस को स्ट्रॉन्ग करूंगी, जिसके लिए मैंने ग्लू की हेल्प से कार्डबोर्ड पेस्ट कर दिया है। एंड हमारी कॉटेज को अच्छा सा लुक एंड हाइट देने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्डबोर्ड के पीसेस लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट्स नहीं दिए हैं क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कार्टन। अब हम पेस्ट करेंगे नैपकिन्स ताकि कार्डबोर्ड के सारे एजेस भी हाइड हो जाए एंड कार्टन के ऊपर पुट्टी या कलर्स जब हम अप्लाई करें तो वो इजीली अप्लाई हो सके। रूफ को छोड़कर सारी जगहों पे मैंने पेपर नैपकिन्स पेस्ट कर दिया है एंड इसे पेस्ट करने के बाद मैं रूफ पे एक होल बनाऊंगी ताकि वहाँ पे मैं एक छोटी सी चिमनी अटैच कर सकूँ। तो चलो अब मार्केट चलते हैं और इस रूफ के लिए कुछ टाइल्स खरीद कर लाते हैं। अरे नहीं रुको, टाइल्स हम यहीं पे बनाएंगे इस पेपर से। तो आप यहाँ पे इस जगह पे न्यूज़पेपर या कोई और भी पेपर ले सकते हैं। अब एक पेन या पेंसिल ले लो जिसकी हेल्प से हमें इसे टाइटली रोल करना है। और हाँ, फेविकॉल या ग्लू लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम इसके अंदर से पेंसिल निकाल देंगे और इसे कम्प्लीटली ड्राई एंड हार्ड बनाने के लिए 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हमें इन रोल्स को मिडल से हाफ कट करना है, तो मेक श्योर कि आपका नाइफ थोड़ा शार्प हो। एंड इसे हाफ कट करने के बाद अब हम इनके छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंचेस के टुकड़े कट किए हैं। तो इस तरह से मैंने सारे ही रोल्स को कट कर दिए हैं एंड इन्हें कट करने के बाद अब मैं इसे रूफ पे पेस्ट करूँगी। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे एंड नीचे से स्टार्ट करते हुए इसे लगाते चले जाएंगे एंड इसके बाद सेकेंड लेयर एंड देन थर्ड लेयर। और जहाँ पे मैंने होल बनाया था वहाँ पे मैं छोटे छोटे टुकड़े कट करूँगी एंड उसे इस तरह पेस्ट करूँगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ। एंड हाँ, मुझे एक और चीज़ जाननी है आप लोगों से कि अगर ऐसा कार्टन आपके पास होता तो आप इसका क्या बनाओगे? लेट मी नो योर आइडियाज़ इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस वीडियो में आगे बहुत कुछ है, तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो। तो चलो, बातों ही बातों में हमारी चिमनी भी बन गई। अब हमें हमारे डोर एंड विंडोज़ के लिए फ्रेम्स बनाने हैं। उसके लिए मैं इस कार्डबोर्ड से मेज़र करूँगी क्योंकि जो कटआउट इस कार्टन से निकले थे वो तो मुझे मिल ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, हम इस जुगाड़ से डोर एंड विंडोज़ फ्रेम बना लेंगे। एंड हाँ, ये जो डोर का माप निकला है ना, इसे बचा कर रखना, आगे काम आने वाला है। अब इसे नीट बनाने के लिए हम पेपर टेप या मास्किंग टेप लगाएंगे। तो यहाँ पे आप टिश्यू पेपर भी चिपका सकते हैं। मैंने डोर के साथ साथ सारे विंडोज़ को भी मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर दिया है। अब हम यहाँ स्टेयर्स के लिए 2 स्टेप्स लगाएंगे एंड अगेन मास्किंग टेप की हेल्प से इसे कवर कर देंगे। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो कवर करें, अदरवाइज़ आप पेपर नैपकिन से भी इसे हाइड कर सकते हैं। रूफ़ की फिनिशिंग थोड़ी रह गई थी तो मैंने एक कार्डबोर्ड वहाँ भी लगा दिया है। अब हम लेंगे एक्रिलिक वॉल पुट्टी एंड इसकी हेल्प से हमारे कॉटेज को स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी बनाएंगे। तो मैंने ले ली है यहाँ पे मेरी अपनी पुरानी सी ख़राब सी एक पेंट ब्रश एंड उसकी हेल्प से हम इस वॉल पुट्टी को अपने कार्टन पे इवनली स्प्रेड करेंगे एंड उसके बाद हम बनाएंगे कुछ टेक्सचर्स। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रिक्स टेक्सचर्स एंड इसके लिए आपको कोई भी टूल की रिक्वायरमेंट होगी। आप टूथपिक भी ले सकते हो, मैंने भी रेंडमली कुछ उठा लिया है। कोई भी पॉइंटेड टूल होनी चाहिए, आप उससे ब्रिक्स बना सकते हो। अब बच गई हमारी चिमनी एंड ये रूफ। तो हम यहाँ पे भी वॉल पुट्टी को अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से लगा देंगे। अगर आप भी ये वॉल पुट्टी पेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे टैग प्रोडक्ट पे क्लिक करके अभी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं कुछ कलाकारी एंड उसके लिए ले लिया है मैंने मोल्डेड क्ले एंड इसकी हेल्प से हम बनाएंगे छोटे छोटे से एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिमनी एंड इसके साथ ही साथ मैं क्ले को चिमनी के चारों साइड्स पर एंड रूफ के अदर प्लेसेस पर भी इस तरह चिपका दूंगी जो कि मॉस का इफेक्ट्स देगा। एंड अब मैं बना रही हूँ क्रीपर्स जो कि कॉटेज की वॉल से होकर रूफ तक जाएगी एंड इसके लिए मैंने क्ले रोल करके उसे ट्विस्ट किया है।
एंड अब मैं कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस बनाऊंगी एंड उसके बाद स्टेप्स के साइड पर भी कुछ क्ले पेस्ट करूंगी। क्ले वाले सारे पार्ट्स को मैंने टूथपिक की हेल्प से प्रिक कर दिया है। एंड अब मैंने ले ली है ये टूथपेस्ट की लिड, इसे मैं एज अ प्लांटर यूज़ करने वाली हूँ। एंड मैंने क्ले से कुछ पत्ते एंड फ्लावर्स भी बनाए हैं। तो चलिए इनसे अपने इस छोटे से कॉटेज को डेकोरेट करते हैं। एंड इस प्लांटर पे भी मैंने एलोवेरा प्लांट लगा दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द कलरिंग पार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक्रिलिक पेंट, ये है ब्राउन शेड, इसे मैंने ब्लैक एंड ऑरेंज मिक्स करके बनाया है। एंड इसमें मैंने थोड़े से रेड के टिंट भी डाले हैं ताकि ये टेराकोटा का लुक दे। एंड वॉल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट एक्रिलिक पेंट एंड इसे मैंने शेडिंग किया है ब्राउन एंड ब्लैक के साथ। ब्रिक्स वाले पार्ट को शो ऑफ करने के लिए पहले तो हम डार्क ग्रे वहाँ पे फिल करेंगे एंड देन वाइट एक्रिलिक पेंट से हम सारे ईंटों को एक एक करके पेंट करेंगे। मुझे रिसेंटली किसी ने इंस्टाग्राम पे कमेंट करके पूछा था कि वाई आई ऑलवेज शो चिप्ड ऑफ प्लास्टर ऑन द वॉल्स। तो क्या मेरी यूट्यूब फैमिली भी ऐसा ही कुछ सोचती है कि मैं टूटे फूटे दीवार बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और वो भी क्यों? तो एक्चुअली ऐसा है कि चिप्ड ऑफ प्लास्टर अपील्स टू मी बिकॉज इसका जो रस्टिक इफेक्ट होता है वो मेरे प्रोजेक्ट को लाइवली बनाता है एंड इट इवोक्स अ सेंस ऑफ एज एंड हिस्ट्री। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इस तरह के इफेक्ट्स आपके प्रोजेक्ट्स को रियल एंड एस्थेटिक भी बनाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब चिमनी को पेंट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे हर छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखना है। ऑल्सो वी हैव टू वेट टू ड्राई द पेंट। तो जब तक के लिए कोई एक पोर्शन ड्राई होता है, मीनवाइल हम डोर एंड विंडोज़ को पेंट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि जब तक कि बेस पेंट ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम ड्राई ब्रश अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए बाकी बचे हुए प्लेसेस को भी रंगों से भर दिया जाए। तो स्टेप्स के लिए मैंने लिया है ग्रे पेंट एंड साथ ही साथ स्टोन को भी पेंट कर दिया एंड नीचे ग्रीन्स भी लगा दिए। अब मैं ले रही हूँ ये टूथब्रश एंड इस पर मैंने वाइट पेंट अप्लाई किया है एंड इसकी मैं इस तरह से स्प्रे करूँगी ताकि वो हमारा स्टोन जैसा लुक दिखे। प्लांटर पे अप्लाई करेंगे रेड पेंट एंड एलोवेरा के लिए ग्रीन। तो चलिए इसी के साथ हमारा पेंट हो चुका है ड्राई एंड अब हम करेंगे ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 शेड लाइट देन द बेस पेंट एंड सेम ग्रीन्स के लिए भी 1 लाइटर शेड से ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स दूंगी। मेक श्योर कि आपका पेंट रनी ना हो एंड ब्रश भी ड्राई ही होना चाहिए, तो ही इसकी लुक निकल कर आएगी। अब हम कुछ येलो के डॉट्स एलोवेरा प्लांट्स पे देंगे। जिनको भी ये प्रोजेक्ट एवे ही बेकार सी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड मैं बस यही कहूँगी, रुको ज़रा सब्र करो। तो चलिए अब तो मैंने फ्लावर्स भी पेंट कर दिए हैं। फ्लावर्स के लिए लिया है मैंने लेमन येलो एंड इसके मेटल पे मैं लगाऊंगी रेड पेंट। एंड अब थोड़ा सा टाइल वर्क हमारे फ्लोर पे भी हो जाए। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द एक्साइटिंग पार्ट। यहाँ मैंने लिया है ये फोम शीट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है। एंड ये देखो, ये वही डोर की फ्रेम वाली कटआउट है, इसे मैंने संभाल कर रखा था। जिस किसी ने भी वीडियो को स्किप किया है वो वापस बैक जाकर देख लो। एंड अब हम इसी डोर की हेल्प से लाइन ट्रेस करेंगे एंड 1/2 इंच एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे। नाउ कट इट। सेम इसी तरह से हम विंडो के भी कट्स निकाल लेंगे। एंड अब इस डोर पे हम बाकी की डिटेलिंग ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है ये रूलर एंड इसकी हेल्प से मैं इसमें डोर के जो भी डिटेल्स होते हैं वो मैं ऐड करूँगी। पेंसिल से सारे लाइंस ड्रॉ करने के बाद मैं ले रही हूँ अपने क्राफ्ट नाइफ एंड अब मैं बारीकी से सारे लाइंस पे कट्स लगाऊंगी जहाँ जहाँ पे मैंने पेंसिल से मार्क्स लगाए हैं। आप जब इसकी कटिंग करो तो पहले पेंसिल लाइन से सेटिस्फाइड हो जाओ कि आपको कहाँ कहाँ पे कट्स लगाने हैं, तभी आप इसकी कट लगाओ। आपको मेरी दी गई लाइन अभी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब मैं इसे कट करूंगी तब आपको समझ आएगी। देखा आपने? तो कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन? तो सेम इसी तरह से मैं विंडोज़ पे भी कट्स लगा के कट करने वाली हूँ। अब हम लेंगे ये OHP शीट, ये है ट्रांसपेरेंट OHP शीट। आप इसकी जगह पे कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे विंडोज़ एंड डोर्स को अपने OHP शीट पे पेस्ट कर दिया है एंड उसके बाद मैं इसे सेपरेटली कट कर दूँगी। तो चलो सारे खिड़की एंड दरवाजे रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम अपने कॉटेज पे पेस्ट कर देते हैं। वैसे तो मेरे पास डिफरेंट कलर के फोम शीट्स थे बट मैंने चूज़ किया ब्राउन कलर, पता नहीं क्यों। लेकिन अब मुझे ये थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे तो मैं उसके ऊपर थोड़े से ड्राई ब्रश से एक लाइट शेड का इफेक्ट डाल रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी कलर का फोम शीट या फिर तो कोई भी कलर का पेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब बारी आती है कुछ मैजिकल टच देने की। तो मैंने ले ली है ये LED कॉर्क लाइट एंड इसे मैं चिमनी के द्वारा अंदर डालने वाली हूँ। आपने तो नोटिस किया ही होगा ना कि मैंने रूफ पे एक होल बनाया था, तो वो होल बस इसीलिए था कि मैं इसमें लाइट इंसर्ट कर सकूं। रुको ज़रा, डोर पे मैंने हैंडल तो बनाया ही नहीं। तो चलो ले ली मैंने ये टूथपिक एंड इसके टुकड़े करके डोर पे लगा दिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब
एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। योर सजेशंस एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मिनिएचर कॉटेज लैंटर्न आपको कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग। बाय बाय।